नमस्कार दोस्तों, कल हमने जावा क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ आईडीई, व्हाई डू वी नीड इट एंड मैनी अदर कॉन्सेप्ट्स। तो अगर मैं आईडीई के बारे में बात करूं तो ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, उसके एग्जीक्यूशन में कई सारे फेज़ होते हैं, जैसे कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। इन फेज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन सभी फेज का इजीली जो एग्जीक्यूशन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो है आईडीई। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटेलीजे क्या होता है। ये एक आईडीई है जो जावा के लिए यूज होता है। जावा के लिए और भी कई सारे आईडीई हैं, जैसे एक्लिप्स एक्सेट्रा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटेलीजे बेसिकली इंटरफेस में कैसा होता है। ये एक इंटेलीजे है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, ये 2 वर्जन में अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप 2 वर्जन में से किसी एक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के लिए आईडीई का यूज़ करने जा रहे हैं इंटेलीजे के लिए, तो आप इस अल्टीमेट वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल यूज़ और पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इंटेलीजे यूज़ करना है तो आप कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको अभी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, बट मेरी जो कंपनी है उसमें हम लोग अल्टीमेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये एक ऐसा इंटरफेस डाउनलोड होने के बाद आपको दिखता है। यहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो आप मेन मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और बेस्ड ऑन द लैंग्वेज यहाँ पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे अभी जावा में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जावा को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे डेमो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल। एंड देन आई नीड टू प्रोवाइड द लोकेशन। ये मैंने लोकेशन दे दिया है। इसके बाद जेडीके का आप कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जेडीके ऑलरेडी डाउनलोड नहीं है तो यहाँ पे आप डाउनलोड जेडीके पे क्लिक कर सकते हैं। जेडीके भी एक जावा डेवलपमेंट किट है। इसके लिए मैं अलग से एक सेशन बनाऊँगा, तो वहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करने पे हमारा ये एक नया प्रोजेक्ट बन जाता है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो बिल्टअप चीज़ें मिलती हैं वो हमें मेन क्लास मिलती है। क्लास क्या होती है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हम कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो जावा है उसका एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है। मेन मेथड के बारे में हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है अभी। तो यहाँ पे ये मेन क्लास ये ऑटोमेटिकली इंटेलीजे ने बना के दे दी। तो ये आईडीई के बारे में हुआ, इंटेलीजे के बारे में। हमने इसमें कैसे क्लास को क्रिएट कर सकते हैं ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। जो एसआरसी है बेसिकली यहाँ पे सारा सोर्स कोड हमें लिखना होता है। इसके अंदर अगर कोई क्लास क्रिएट करनी है तो इसमें जो ऑप्शन न्यू है इस पर क्लिक करें और जावा क्लास पे क्लिक करें। यहाँ पे उसका नेम देना होगा, जैसे यहाँ पे दे देता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो। जावा क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। नेमिंग कन्वेंशन के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो डेमो मैंने यहाँ पे ये नाम दिया और क्लिक कर दिया क्लास पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक डेमो डॉट जावा, ये डॉट जावा एक एक्सटेंशन है, वो जावा क्लास में ऑटोमेटिकली इंटेलीजे द्वारा इंसर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये डेमो क्लास क्रिएट हो गई। अब अगर मेन में भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या फिर किसी दूसरी क्लास में भी इसका मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। जैसे अभी एक बना के देख लेते हैं, डेमो इक्वल टू न्यू डेमो। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये डेमो, इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो आई थिंक वॉट एवर आई हैव मेंशन्ड हियर इज कवर्ड। तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग एडवांस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।